किसी ने ना सर। और देखिए अब मैं सभी से निवेदन करूंगा समझने के लिए, उसके बाद में फिर मैं कथा प्रारंभ भी करूंगा। हमारा एक गीत बजता है यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो उसी की फरमाइश आई है, तो अब कहना क्या है भाकर भैया। रात सपने में श्याम मेरे आई सखी, रात सपने में श्याम मेरे आई सखी, ये नजरी या लड़ी की लड़ी रह गई। और जब श्याम सपने में आए और नजरिया लड़ी की लड़ी रह गई, तो अरे चार बातें मैं मोहन से कर ना सकी, अरे चार बातें मैं मोहन से कर ना सकी। मैं पलंग पे पड़ी देखिए अब गीत सुनिए मेरा। एक गांव में दो पति पत्नी रहते थे, उनके पास था एक पुत्र, लेकिन मैया की कृपा हुई, जब उस मैया के दूसरा गर्भ ठहरा तो वो माँ उस बच्चे के लिए जन्म देने लगी। जब वो माँ जन्म देने लगी तो उस मैया की कोख से एक सुंदर सी बेटी ने जन्म लिया, लेकिन उस माँ ने उस बेटी को जन्म तो दिया, लेकिन वो मैया उस बेटी को जन्म दे करके ही परमात्मा के लिए प्यारी हो गई। देखिए एक बेटा अपने माता पिताओं से कह देता है कि आपने हमारे साथ में क्या किया है, अरे पूछिए उस मैया से। जब वो माँ बच्चे के लिए जन्म देती है, जब बच्चे के लिए जन्म देती है तो अपनी जिंदगी और मौत से लड़ती है। अगर बात सही हो कि माँ जिंदगी और मौत से लड़ती थी, एक बार अपनी अपनी माँ के लिए जोरदार ताली जरूर बजाते हैं। सही बात। आइए, जब उस माँ की मृत्यु हो गई तो केवल वो गरीब पिता रह गया। तो उस गरीब पिता ने अपनी छोटी सी बेटी के लिए बड़े प्यार से पाला, पढ़ाया लिखाया, रात और दिन मेहनत मजदूरी की, लेकिन जब वही बेटी एक दिन शादी के योग हो गई तो पिता सोचता है कि मेरी बेटी अब शादी के योग हो गई है, मुझे अपनी बेटी के पीले हाथ करने चाहिए। तो आज वो पिता जब घर से वर देखने के लिए निकला, लेकिन जहां भी जाता है कोई 10 लाख रुपए मांगता है बेटे वाला, कोई 5 लाख रुपए मांगता है, तो वो गरीब पिता लौट आता है। लेकिन एक दिन आया और हरा थका करके चारपाई पर बैठ गया, लेकिन बेटी ने देखा कि आज मेरे पापा उदास कैसे बैठे हैं, तो बेटी अपने बाबुल के पास गई और कहती है कि पापा आप उदास कैसे बैठे हो। तो वो गरीब पिता कहता है आंखों में आंसू भर के, बेटी उदास में इसलिए बैठा हूं, अरे तेरी माँ तो तुझे जन्म दे करके ही परमात्मा के लिए प्यारी हो गई, लेकिन बेटी मैंने तुझे बड़े प्यार से पाला, आज जब तुझे शादी का योग हो गई है, यहाँ भी ये तेरा गरीब पिता रिश्ता लेकर के जाता है, कोई मुझसे 10 लाख रुपए मांगता है, कोई 5 लाख रुपए मांगता है, मैं कहाँ से ला करके दूं बेटी। तो आज वो बेटी अपने मन में सोच रही है कि मेरी माँ तो मुझे जन्म दे करके ही परमात्मा के लिए प्यारी हो गई, लेकिन आज मेरा बाबुल फिर भी मेरे लिए इतना परेशान है, क्यों ना मैं अपनी आत्महत्या कर लूं, क्योंकि मेरे बाबुल के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। तो आज वो गरीब पिता लेकिन कहता है कि बेटी तू चिंता ना कर, जब तक ये तेरा गरीब पिता जिंदा है अपने आप को बेच दूंगा, ये जो मकान है इस मकान को बेच दूंगा, लेकिन बेटी ये तेरा गरीब पिता तेरे पीले हाथ अवश्य करेगा। आइए पिता ने बेटी को धीर बनाया, सुबह हुआ फिर वो पिता घर से वर देखने के लिए निकला, लेकिन जब एक गांव में पहुंच गया, लेकिन बेटे को देखा तो बेटे को देख करके बड़ा खुश हुआ।
जब खुश हुआ, लेकिन बेटे के पिता से पूछा कि आपकी मांग जांच क्या है, तो बेटे का पिता कहता है कि हमारी मांग जांच कुछ नहीं है, आप हमें अपनी बेटी दे रहे हो, आप हमें अपने जिगर का टुकड़ा दे रहे हो, तो हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो आज वो गरीब पिता बड़ा ही खुश हुआ इन बातों को सुन के। तो आज उस गरीब पिता ने कहा कि आपको बेटा काम क्या करता है? कि मेरा बेटा अभी पढ़ रहा है, फॉर्म डाल रखे, किसी में नौकरी लग जाए तो सही, नहीं तो जैसे मैया की राजी और वैसे हमारी राजी। आइए, रिश्ता पक्का हो गया। पिता घर पर पहुंचा, ब्याह की तारीख छट गई, लेकिन आज जब वही शादी का दिन आया, वो पिता ने कर्जा लेकर के अपने घर द्वार बड़े अच्छे से सजाए और बड़ा ही खुश है कि आज मेरी बेटी दुल्हन बन करके डोली में बैठ करके जाएगी। लेकिन जब बेटे वाला बारात लेकर के निकला तो रास्ते में ही फोन आ गया कि आपके बेटे की सरकारी नौकरी लग गई है, आपका बेटा इंजीनियर बन गया है। उस पिता की आंख बदल गई। बारात लेकर के पहुंचा, बेटी के पिता ने देखा कि मेरी बेटी की बारात आ गई, तो वो हाथ जोड़ करके गया और कहता है कि समधी जी, आप बारात लेकर के आ गए हो तो आप खाना खाइए, नाश्ता कीजिए, उसके बाद में मेरी बेटी के साथ अपने बेटा की भमर डाल ले जाइए। तो बेटे वाला कहता भमर ऐसे नहीं पड़ेंगी। कि फिर कैसे पड़ेंगी? कि पहले हमारे लिए 4 पहिए की गाड़ी चाहिए, उसके बाद में भमर पड़ेंगी। तो आज वो बेटी का पिता कहता है कि संदीप जी, आप ये क्या बात कह रहे हैं? जब मैं आपके दरवाजे पर गया तो आपने मुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज आप 4 पहिए की गाड़ी की बातें क्यों करते हैं? कि जब मेरा बेटा पढ़ रहा था, लेकिन आज इंजीनियर बन गया है, तो पहले हमारे लिए 4 पहिए की गाड़ी चाहिए, उसके बाद में भमर पड़ेंगी, नहीं तो मैं बारात को लौटा के ले जाऊंगा। तो उस गरीब पिता ने अपने सर की पगड़ी तारी और पगड़ी तार के उस बेटा वाले के पैरों में रख दी और हाथ जोड़ करके पैरों में पड़ गया, रोने लगा, गड़गड़ाने लगा कि समझी जी, आप मेरी बेटी के लिए छोड़ करके मत जाइए। अगर आप मेरी बेटी को छोड़ गए तो मेरी बेटी जीवित नहीं रहेगी। आपसे ये गरीब पिता वादा करता है कि जब तक जीवित मैं रहूंगा, आज आप मेरी बेटी को बुला कर ले जाइए। जब तक मैं जीवित रहूंगा, जो मेरा मकान है, इस मकान को भी बेच करके आपके लिए पैसे पहुंचा दूंगा, और जब तक मैं कमाऊंगा आपके लिए पहुंचाता रहूंगा। लेकिन मेरी बेटी के शरीर पर हल्दी लग गई है, तो आप मेरी बिटिया के लिए इस तरह छोड़ करके मत जाइए। लेकिन वो धन के लोभी दरिंदे नहीं माने, बारात लौटार के ले गए। तो आज वो गरीब बाबुल अपने दरवाजे पर खड़ा रोता रह गया। जब रोता रह गया तो बेटी ने देखा कि मेरी बारात लौट गई और मेरा बाबुल दरवाजे पर खड़ा होकर के रो रहा है। तो आज वो बेटी कह रही है, तो बेटी क्या कह रही है? बस बेटी कहने लगी, मेरे हल्दी लगी और मेरे कंगन बंधा, अरे मेरे हल्दी लगी, मेरे कंगन बंधा, और घर की रौनक जची की जची रह गई। और मैं एक गरीब बाप की बेटी हूं, तो मेरे हल्दी लगी, मेरे कंगन बंधा, और घर की रौनक जची की जची रह गई। जब मैं गरीब बाबुल की बेटी हूं तो अरे मांग भर ना सकी, मेरी भमर भर ना सकी, अरे मांग भर ना सकी, मेरी भमर भर ना सकी। अगर आपको इस बेटी की बात तो अच्छी लगे तो आपकी तालियों का प्यार चाहूंगा। बेटी कह रही है, मांग भर ना सकी, मेरी भमर भर ना सकी, मेरे हाथों की मेहंदी भर ना सकी, मेरे हाथों की मेहंदी रची रह गई, हमको भरी ना सकी, मेरी भमर भर ना सकी।
अच्छा आपको गीत अच्छा लग रहा है? एक बार हाथ उठा करके बताएं दादाजी, एक बार इतने भक्त यहाँ पर बैठे हैं, अच्छा लग रहा है आपको गीत? क्या बेटी कर भगवान दे तो धन दे बेसुमार, और बिन पैसे के एक गरीब की होती है मिट्टी। और तो तब कहा बेटी कह रही है मांग भर ना सकी मेरी भमर पर ना सकी, और मेरे हाथों की मेहंदी रची रह गई। और जब मेरी बारात लौट करके गई, जब बारात लौट करके गई तो मेरा गरीब बाबुल क्या करता रहा? अरे मेरे पापा खड़े धीरज खोते रहे। जिसकी बेटी की बारात लौट जाए तो उस पिता पर क्या गुजरेगी? अरे मेरे पापा खड़े धीरज खोते रहे, और अरे लौटी लौटी बारात बेटी की पापा, लौटी बारात बेटी की पापा मेरे रोते रहे। क्यों? अरे बिन पैसों के बारात लौटी मेरी, अरे बिन पैसों के बारात लौटी मेरी, मन में हलचल मची थी। बिन पैसों के बारात लौटी मेरी, बिन पैसों के बारात लौटी मेरी, मन में हलचल मची थी, मची रह गई। बिन पैसों के बारात लौटी मेरी। और कहे लगी वो बेटी नामे स्वागिन भई, नामे कुआरी रही। हाँ जी मेरी मैया बहना, आपके लिए गीत अच्छा लग रहा है? एक बार हाथ उठा के बता देने एक बार। नामे स्वागिन भई, नामे कुआरी रही, जाने कैसी, कहते जिस कुआरे इंसान पर हल्दी चढ़ जाती है तो वो कुआरा नहीं रहता। तो बेटी कह रही मेरे शरीर पर हल्दी लग गई है। अरे नामे स्वागिन भई, नामे कुआरी रही, जाने कैसी जे किस्मत हमारी रही। लेकिन अरे दिल में खुशी थी बड़ी, घर की सजावट करी। ओ दिल में खुशी थी बड़ी, घर की सजावट करी। चाय मारे हो भैया, चाय मारे हो? मैं तुम्हें हाथ जोड़ने मेरे भजन तक भीतर दिया होना चाहिए, क्योंकि गीत का माहौल खराब हो जाता है। अरे दिल में खुशी थी बड़ी, घर की सजावट करी, और बात दिल में बची थी, बची खुशी थी बड़ी, घर की सजावट करी। दिल में खुशी थी बड़ी, घर की सजावट करी। बात दिल में बची की बची रह गई। दिल में खुशी थी बड़ी, घर की सजावट करी। वैसे एक बात बताऊं, अभी चाय आ रहे हो? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ ले भैया, ज्यादा ना 2 मिनट को, जब तक मैं भीतर देकर लौट के आऊंगा तब तक तो मैं अपना काम कर लूंगा। देखा माहौल बनाने में बड़ा टाइम लगता है भैया, और गाने वाले का 2 मिनट में माहौल खराब हो जाता है। आइए, क्योंकि एक बात जरूर कहूंगा मैं, नाच गाने पर तो दुनिया पैसे लुटाती है, नाच गाने पर। अभी यार नाच चल रहे होते तो हमारी माता बहना खून हो छावर कर रही होती, लेकिन जब बढ़िया बात है जावे तो कोई 10 रुपये देवे ना हमें।
हाँ ना नहीं, चूंकि बढ़िया बात को माहौल रहो ही ना है, इसलिए बढ़िया बात जान वाले बहुत कम गाते हैं। क्यों गाते हैं लांगुरिया? कोई कि भाई वो अपने बाल कंते नौकर क्या आएंगे, हम कमावे को जा रहे हैं, जब उन्हें 4 पैसा ना मिले। आइए, गाया किसी ने? बहादुर भैया, मैं तो बस पत्नी हूँ उनकी। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने, इस दहलीज को पार न करना वरना गजब हो जाएगा। हरा भरा घर आंगन मेरा दिन आग लगे जल जाएगा। क्यों? आइए जोरदार ताली बजा दें, सब बहन पर खुश होकर 100 रुपए आए हैं। क्यों? अरे इस दहलीज को पार न करना वरना गजब हो जाएगा। एक फिल्म आई सौतन, उसमें गीत बजाइए, अरे इस दहलीज को पार न करना वरना गजब हो जाएगा। हरा भरा घर आंगन मेरा बिन आग लगे जल जाएगा। क्यों? मैं तो बस पत्नी हूँ, तू साजन का प्यार है, तू साजन का प्यार है। जितना अरे जितना मेरा हक है उन पर, जितना मेरा हक है उन पर तेरा भी अधिकार है, तू साजन का। लेकिन भैया वीरेंद्र भैया, आज का माहौल क्या भैया? दौलत, ये दौलत देकर बेटी ब्याह, दादाजी ये दौलत देकर बेटी ब्याह, ये शादी है, ये शादी है या व्यापार है? तुम्हें पता होगा, अब तो रिश्ता व्यापारों की तरह होता है कि 10 लाख रुपया दियो, कि 5 लाख दियो। ये दौलत देकर बेटी ब्याह, अरे ये शादी है या व्यापार है? फिर ये कैसा अत्याचार है? और जो मांगते हैं उनसे कहना है, ये सीता सावित्री है ये बेटी, सीता सावित्री है ये बेटी, अरे बेटी दुर्गा का अवतार है। फिर ये कैसा कैसा क्यों अत्याचार है? बेटा वाले सदा भरे नोटों से अपनी बेटियां, बेटा वाले सदा भरे नोटों से अपनी बेटियां। अगर बेटी वाला कहीं से इंतजाम करके दे भी दे तो फिर भी क्या करते वो पैसे वाले? फिर भी जिंदा जलाई जाती, फिर भी जिंदा जलाई जाती एक निर्धन की बेटियां, फिर भी जिंदा जलाई जाती एक निर्धन की बेटियां। जिस दिन ब्याह करने के लिए आते तो बाद नातन यूं कहते थे, चौधरी साहब मैं बहू ना लेके जा रहा हूँ। मैं कहा लेके जा रहा हूँ? बेटी। तो इसलिए कहा है ये बेटी बनाकर बहू ले जाते, बेटी बनाकर बहू ले जाते, फिर क्यों बन जाते गद्दार है? आपने देखा होगा सिलेंडर फटको, कहा है वो कि बहू जल के मर गई। छप्पर में आग लग गई, कहा है वो कि बहू जल के मर गई। देखो सिलेंडर फटेगो तो बहू मरेगी, छप्पर में आग लगेगी तो बहू मरेगी। अभी तक तुमने न्यूना सुनी होगी कि सिलेंडर फटको सास जल के मर गई।
जब छप्पर में आग लग गई नंद जल के मर गई या फिर छोरा जल के मर गो, सिलेंडर फटेगा तो वो मरेगी, छप्पर में आग लगेगी तो वो मरेगी। तो इसलिए कहा है ये बेटी बनाकर बहू ले जाते फिर क्यों बन जाते गद्दार है, फिर ये कैसा अत्याचार है। सीता सावित्री है ये बेटी, सीता सावित्री है ये बेटी, बेटी दुर्गा का अवतार है, फिर ये कैसा अत्याचार है। बोलिए सच्चे दरबार की मासा दूसरों ताइए कहना क्या मजा। अरे धर्म की पकड़ो पगडंडी, हाँ जी, अरे धर्म की पकड़ो पगडंडी। और सभी से कह रहा है अरे तुम नेक देर रुक जाओ चाहे मेरी है जाएगी, अरे चाय में भूत लगा दिए, अरे चाय में भूत लगा दिए। अरे फिर रानी मोहन देखी तुमको, अरे रानी मोहन देखी तुमको कथा सुनाने, अरे रानी मोहन देखी तुमको कथा सुनाने। जिनको कथा आपके बीच चलेगी रानी मोहन देखी तो अरे ये दुख की भरी कहानी है, अरे ये दुख की आराम की, अरे ये दुख की भरी कहानी है। अरे सब प्रेम भाव से सुनो बहने ननदे पानी, सब प्रेम भाव से सुनो बहने ननदे पानी। वीरेंद्र भैया भैया